It was absolutely challenging for me to step into her shoes because ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मीटी पार्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है क्योंकि ये एक सिचुएशन में है कैरेक्टर। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे आज भी याद है, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ इसमें तो जान ही जाएगी, मतलब जान लगेगी। आई हैव टू गिव माई बेस्ट टू इट। बहुत इंस्पायरिंग है ये कहानी, बहुत लेयरफुल है ये कहानी। एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने हिम्मत नहीं हारी, जिसे भारत की बेटी का खिताब दिया गया था। दिस स्टोरी इन इट सेल्फ इज़ सो इंस्पायरिंग दैट व्हेन आई गॉट अ चांस टू प्ले दिस आई वॉज ओनली ओवरवेल्म्ड, आई वॉज ओनली ग्रेटफुल कि ये सौभाग्य की बात थी कि मुझे ऐसा किरदार निभाने का मौका मिला। अक्षय सर की फिल्मोग्राफी चुरा लूँगी मैं, उनकी सारी कॉमेडी फिल्में वगैरह, और जॉन सर की सारी बाइक्स चुरा लूँगी कि प्लीज़ डिप्लोमेट जाइए, इट्स अ गुड टाइम वॉच। उन्हें थिएटर में मिस करके OTT पे देखने का ख्वाब मत देखिए, प्लीज़ कोशिश कीजिए कि थिएटर में ही जाके देखिए बिकॉज इट डिज़र्व्स ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन। कि प्यार और के अप्रिसिएशन के लिए ही हम कलाकार मेहनत करते हैं, और जब आपका प्यार और आपकी अप्रिसिएशन मिलती है तो वो चीज़ हमें बहुत एनकरेज करती है। या इट वॉज एब्सोल्युटली चैलेंजिंग फॉर मी टू स्टेप इन टू हर शूज़ बिकॉज ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मीटी पार्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है क्योंकि ये एक सिचुएशन में है कैरेक्टर। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे आज भी याद है, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ इसमें तो जान ही जाएगी, मतलब जान लगेगी। आई हैव टू गिव माई बेस्ट टू इट। बहुत लेयर्स हैं, एक बहुत इंस्पायरिंग है ये कहानी, बहुत लेयरफुल है ये कहानी। एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने हिम्मत नहीं हारी, जिसे भारत की बेटी का खिताब दिया गया था। पूरा हिंदुस्तान जिसके वापसी के लिए इंतज़ार कर रहा था। ये कहानी टू नॉट गिव अप की कहानी है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की कहानी है अबाउट हाउ दिस गर्ल केम आउट ऑफ अ सिचुएशन लाइक दिस। दिस स्टोरी इन इट सेल्फ इज़ सो इंस्पायरिंग दैट व्हेन आई गॉट अ चांस टू प्ले दिस आई वॉज ओनली ओवरवेल्म्ड, आई वॉज ओनली ग्रेटफुल कि बहुत कम होता है कि एक्टर्स को ऐसा किरदार निभाने का मौका मिलता है। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मुझे ऐसा किरदार निभाने का मौका मिला। आई हैव ओनली वन थिंग दैट आई रियली वांट टू हैव फ्रॉम हर, आई थिंक आई हैव इट ऑलरेडी, इज़ this thought of never giving up now in no matter which situation. Actually this is one commonality between both of us कि किसी भी हाल में हो, किसी भी हाल में हो, मैं हार नहीं मानूंगी और वो भी उन्होंने भी हार नहीं मानी। तो ये कॉमनैलिटी है, और उनसे अगर मुझे और कुछ लेना है तो उनका और करेज, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग है कि वो जब प्ले कर रही थी आई केम आउट ऑफ मोर करेजेस। सिंस आई हैव लिव्ड इट आई थिंक आई कैन बिकॉज आई कुड एक्ट इट बट हाँ, इट्स what she has done is commendable, like it's crazy. I am, yeah, there is one commonality between, I could have, I would not, मैं शायद से कत्ल करके वापस आती, सिर्फ इतना फ़र्क होता। The stardom that they've earned over the years, I wish I could earn that in next couple of months because this thing takes a lot of patience. Their discipline, their talent, they are extremely hardworking, like both of them. अक्षय सर खड़ी धूप में भी, बुरी से बुरी हालत में भी, even for John sir 100 takes you ask him to give. So the amount of passion that they have, it's a tough job, na sir. Like it requires a lot of physical, emotional, and soulful effort, right? And still doing it at this age, at this time, and being at top of their game is truly commendable. I have a very honest answer, and that answer is that both of them have worked with me on different sets. One was a family entertainment and one was a serious dramatic thriller. So both of them reacted according to the characters that they were given. So obviously अक्षय सर रक्षाबंधन में मेरे पे गुस्सा तो नहीं करते, शक तो नहीं करते, और स्ट्रिक्ट तो नहीं रहते क्योंकि वो मेरे भाई थे। और जॉन सर मेरे मजाक तो नहीं उड़ाते, मेरा प्रैंक्स तो नहीं करते क्योंकि उनको मुझे हिंदुस्तान वापस लाना था, मुझे बचाना था। सो इट इज़ एब्सोल्युटली, दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल, they nailed the characters and they have just played their parts the most true possible. That the only audience can say. I am every day trying to learn, observe and own my, try to be better at my craft, but I think only audience will be able to say if I'm doing better. मतलब इस कैरेक्टर का करेज उसकी स्ट्रेंथ है ना, कि उस बंदी ने गिव अप नहीं किया। तो ऑडियंस के लिए ये अगर इंस्पायर कर जाता है, लड़कियों के लिए या लोगों के लिए जिन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी सिचुएशन में ट्रैप हैं और देयर इज़ नो वे आउट, एंड इफ दे सी द फिल्म एंड दे कैन एस्केप इट, इफ दे कैन कम आउट ऑफ इट just by being inspired by Uzma's life, like how I am inspired by her life, it will be commendable because that's what you want, right?
आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ पीपल टेक स्ट्रेंथ फ्रॉम दिस फिल्म एंड कैरेक्टर। जी नहीं, मैं उनसे प्रमोशन के टाइम पे अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले ही मिली हूँ। वो बहुत खुश हो गई, उनको तो बहुत अच्छा लगा, बट मैं जानना चाहूँगी उन्हें फिल्म देख के कैसा लगेगा। आई हैव टू येट आस्क हर दैट क्वेश्चन। आई वुड डेफिनेटली चूज टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड टोटली डिफरेंट दैट पीपल हैव नॉट इवन इमेजिन्ड। दैट्स द होल गोल एंड आई होप दैट हैपन्स वेरी सून। सर, इज दिस अ मैनिफेस्टिंग काउच? If it is, then I would love to call all the people I would. There are too many. There are so many. Ranbir Kapoor I'd really like to work with because he's a powerhouse of talent. Imtiaz Ali sir, Sanjay Leela Bansal. There's too many people. Yeah, I've just started, and there is like an ocean of actors out there with whom I really want to work and explore more. I really want to do something more and different. I've just started, and like I said, I'm not even close to Usma. I would like to explore more of other characters, like maybe something more like, you know how those Sanjay Leela Bansali's characters are more divine, more goddess like, Rani Sa types, or maybe just a rom-com, sweet little rom-com. I would love to do. I've not even done anything so far to choose. I have to explore all whatever comes my way. वो उसके लिए तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता है कि क्यों पूछ रहे हैं मुझसे सवाल। मैंने किया क्या है अभी भी? मुझे तो अभी लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया और करना है। फिर सवाल जवाब देने में कितना मज़ा आएगा जब मेरे पास होगा आपको बताने के लिए कि हाँ, पद्मावत 2 की है मैंने, जब भी मैं 2 कर ली मैंने, यू नो, नॉट 2 बट समथिंग सिमिलर इन दैट जोन। या अक्षय सर की फिल्मोग्राफी चुरा लूँगी मैं, उनकी सारी कॉमेडी फिल्में वगैरह, और जॉन सर की सारी बाइक्स चुरा लूँगी मैं कि प्लीज़ डिप्लोमैट जाइए, इट्स अ गुड टाइम वॉच। उन्हें थिएटर में मिस करके OTT पे देखने का ख्वाब मत देखिए। प्लीज़ कोशिश कीजिए कि थिएटर में ही जाके देखिए, बिकॉज इट डिज़र्व्स ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन। एंड प्लीज़ और प्यार दीजिए। आपके प्यार और के अप्रिसिएशन के लिए ही हम कलाकार मेहनत करते हैं, और जब आपका प्यार और आपकी अप्रिसिएशन मिलती है तो वो चीज़ हमें बहुत एनकरेज करती है।